अधिक काम होगा तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे भी, उसके उत्पाद पे भी असर पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा। तो बिहार उसको कमाने का भी और उसकी सोशल सिक्योरिटी का भी, जो सामाजिक सुरक्षा जिसे कहते हैं, उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हुए उसके सहमति से उसको भी एक अवसर मिलेगा कमाने का। और जो हमारे फैक्ट्री ओनर हैं उनको ज्यादा माल प्रोडक्शन करने का भी अवसर मिलेगा। इससे विकसित बिहार होने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों ने ये अमेंडमेंट किया है। हम लोगों ने प्रवासी मजदूर के लिए और हमारी जो योजनाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना का हम लाभ देते हैं। मेरे यहाँ BOCW, बिहार कर्मकार कल्याण बोर्ड, और इस बोर्ड में हम इस बार जब हम मंत्री बने थे उस समय 18 लाख रजिस्ट्रेशन। आज हम लोगों ने कैंप लगा के कि मेरे एक श्रमिक ऐसा नहीं छूटे जो बिल्डिंग में काम करता हो, जो रोड में काम करता हो, जो गिट्टी का काम करता हो, जो कपड़ा का काम करता हो, उसका पूरा सोशल सिक्योरिटी देखते हुए कैंप लगा के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और आज रजिस्ट्रेशन 34 लाख है। 18 लाख से 34 लाख 18 महीने, 9 लाख रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बढ़ाया है। रजिस्ट्रेशन जो हमारे श्रमिक हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है उनको 16 तरह की योजना का हम लोग फायदा लेते हैं। यानी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सरकार, ये सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए 16 तरह की योजना देती है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर मेरा श्रमिक का पहला अगर बच्चा हुआ तो उसको मातृत्व लाभ 90 डेज का मिनिमम वेजेस, 90 डेज का मिनिमम वेजेस आज के रेट के अनुसार करीब 35,500 रुपया मातृत्व लाभ देते हैं। दूसरा बेटा भी पैदा होगा तो दूसरे बेटे पे भी जो मेरा BOCW 34 लाख जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर है श्रमिक है, उसको हम लोग दूसरे बेटे में भी 90 डेज का मिनिमम वेजेस यानी 35,500 रुपया देंगे। पहली बेटी की शादी में जो मेरा रजिस्टर्ड वर्कर होगा उसकी पहली बेटी की शादी में 50,000 रुपया, दूसरी बेटी की शादी में भी 50,000 रुपया। अगर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, नॉर्मल भी मृत्यु हो जाएगी तो उसको 2 लाख रुपया। ये सब योजना है। और उसके बच्चे IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाए, IIM में जैसे एडमिशन हो जाए तो पूरा स्कॉलरशिप जितना लगे, 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सबको जितना पैसा लगेगा सरकार वहन करेगी। ये हमारे BOCW के जो वर्कर है, रजिस्टर्ड वर्कर, उनको हम लोगों ने दिया है। अगर उनकी किसी भी परिस्थिति में अगर वो बाहर जाना चाहे या उनके बच्चे की इंटेंसिव योजना की जरूरत पड़े तो BOCW में हम लोग वो भी देते हैं। अभी हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, CM प्रतिज्ञा योजना लाया। CM प्रतिज्ञा योजना, CM प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत कोई भी मेरा युवा साथी, आप जैसे जानते हैं कि हमारे युवा जो जनरल ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो जनरल टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं, जब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वो कंपनी वाला कहता है कि जरा आप अपना अनुभव सर्टिफिकेट दीजिए, आप कहाँ काम किए। तो एक बड़ी परेशानी होती है नौकरी करने में भी, रोजगार लेने में भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की कि हमारे जो भी बच्चे किसी कंपनी में जाएंगे, एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत हम 4,000, 5,000, 6,000 रुपया प्रति महीना हम लोग देंगे ताकि उनको इंटर्नशिप योजना में अनुभव प्रमाण पत्र लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये CM प्रतिज्ञा योजना हो गए होंगे और बहुत कुछ लोग आदि हुए हैं। अब कहीं दुकान पे जाके सामान नहीं खरीदते, अब यहीं से बुक कर देते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, जिसको हम लोग डिलीवरी बॉय कहते हैं। आम भाषा में उसको डिलीवरी बॉय कहते हैं। आपको जान के
आश्चर्य होगा कि आने वाला जो इकोनॉमी है, बिहार हो या भारत, और बिहार ही भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, ऐसे हमारे श्रमिक जो ऑनलाइन, जैसे ब्लैंकेट है, जोमेटो है, और सारा कई एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत में ही पूरे विश्व का जो एग्रीगेटर जो प्लेटफॉर्म है, उसमें जो मेरा श्रमिक काम करता है, लाखों की संख्या है बिहार। कभी किसी ने चिंता नहीं की। मैं पूरा धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री और आदरणीय समाज चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री आदरणीय समाज चौधरी जी को, आदरणीय पीएस सिन्हा जी को, एनडीए की सरकार को, कि पहली बार भारत में ऐसे हमारे गीग वर्कर के लिए जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक योजना लेके है। हम लोग इसी सदन में हम लोगों ने उसकी सहमति ली है, सदन से सहमति ली है, महामहिम से भी सहमति मिल गई, कानून भी बन गया है। आने वाले समय में वो एक प्लेटफॉर्म, गीग वर्कर प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीयन कराएंगे, और जितनी 16 तरह की योजना का लाभ उनको हमें देना है, जो कभी नहीं मिलता। बिहार इकलौता राज्य है पूरे भारत जिसमें गीग वर्कर के लिए, यानी कहिए तो डिलीवरी बॉय के लिए भी हम लोग कानून लेके आए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात नियोजन की बात करते हैं, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं। मैं जब एक मंत्री के रूप में मैंने जब काम किया श्रम विभाग, और आज से नियोजन मेला लगा के अकेले श्रम संसाधन विभाग 85,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त किया दिया 85,000। और आने वाला जो समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है, एक कमिटमेंट की सरकार है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर हम प्रदान करेंगे। इसलिए संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण श्रमिक के लिए, बिहार के युवाओं के लिए जो भी योजना है, आने वाले दिनों में कोई बेरोजगार नहीं रहे, किसी के घर में कोई बेरोजगारी का कोई चिंता नहीं रहे, इसके लिए इतनी योजना आई है। हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, चाहे वो जिस तरह के श्रमिक हो, बिहार के युवाओं को नौकरी लेने में, रोजगार लेने में काफी सहायता सिद्ध होगी, काफी सहायक सिद्ध होगी। अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, यही एक बिहार नहीं, ये भारत की भूमि पे हमारे कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो स्वतः स्किल है, वो कभी किसी स्कूल में कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं रहती, वो स्वतः पैदा लेते हैं और स्किल्ड होते हैं। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार, बढ़ई, लोहार, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट उसको नहीं मिलता, या अगर राजमिस्त्री हो, या अगर और कोई इस तरह का लेबर हो, श्रमिक हो, तो वो कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है, तो वहां का जो काम कराने वाला ऑनर होता है, तो उसको लगता है कि भाई ये रियल में राजमिस्त्री है कि नहीं, ये रियल में बढ़ई का काम कर सकता है कि नहीं, ये रियल में घड़ा बना सकता है नहीं। इसलिए मैं ये सोचता है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता, उसके पास कोई स्कूल की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं रहती, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ऐसे हमारे जो श्रमिक, जो स्वतः स्किल्ड हैं, उनको अब आरपीएल के माध्यम से, एक आरपीएल भी कल परसों ही इस योजना का लॉन्चिंग हुआ था दशरथ समाधि में। अब हम लोग वैसे हमारे श्रमिक जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, राजमिस्त्री के जो सहायता करने वाले हैं, जो उसके हेल्प करते हैं, वैसे हमारे सभी श्रमिकों के लिए, सभी वर्कर के लिए अब आरपीएल चला के उनको हम स्किल देंगे, 15 दिन का उनको हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 35 रुपया पर घंटे के हिसाब से 500 देंगे। सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का उनका लंच, और रात्रि विश्राम का भी सारा व्यवस्था सरकार करेगी।
और 15 दिन ट्रेनिंग करके वैसे सभी हमारे जो जो 27 स्किल लोग हैं हमारे बिहार के, उनको हम लोग ट्रेनिंग करा के सारा पैसा सरकार वहन करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के सभी इस तरह जो 27 के लोग हैं, बड़े लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, चाक चलाने वाला, उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि अब उनको भी कहीं जाने में, दिखाने में कि देखो अगर और बिहार सरकार का टैक्स रहेगा और जस्टिफाई रहेगा कि भाई ये इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, ये ईंट जोड़ सकता है, ये घड़ा बना सकता है, ये स्क्रीन का काम कर सकता है। इसी तरह से मेरे मित्रों, और हम लोग इस साल इस वित्तीय वर्ष में गीग वर्कर आप लोगों ने भी देखा होगा